रुई की तरह सॉफ्ट और नरम मुलायम, जो मुंह में जाते के साथ ही घुल जाते हैं। तो वैसे तो दही बड़े तो सभी कोई को बनाने के लिए आता है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके भी दही बड़े बहुत ही नरम मुलायम रुई की जैसा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी, जिसे दही भल्ले भी बोले जाते हैं और दही बड़े भी बोले जाते हैं। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं उड़द की दाल 1 कप और आधा कप मैंने लिया है मूंग की दाल। ये दोनों दालों को अच्छी तरह से आप इसे 3 से 4 पानी से धोकर रगड़ कर धो लें। उसके बाद ही इसे सोक करने के लिए रखें। 3-4 पानी से धो देने से ये दाल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी। अब जब भी दाल को भिगोएं तो दाल को पहले अच्छी तरह से आप धो लें। अगर आपको मॉर्निंग में दही भल्ले बनाने हैं तो आप इसे रात में ही सोक करने के लिए रख दें कि ये अच्छी तरह से रात भर में भीग जाए। तो चलिए मॉर्निंग में देखते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में ये कितने अच्छे तरह से भीग गए हैं, कितने अच्छे तरह से ये फूल गए हैं कि दाल हमारे डबल हो गए हैं। तो अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर इसे अच्छी तरह से बारीक हम इसे पीस लेते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके दही भल्ले एकदम रुई की जैसा नरम और मुलायम बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से बारीक इसे पीस लें। तो अगर मैंने तो सारे दाल को एक बार में ही ले लिया है, अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप इसे 2 बार करके पीस सकते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं 4 बर्फ़। तो ये फर्स्ट ट्रिक हमारा यही रहा, अगर आप बर्फ़ डालकर पीसेंगे तो हमारे जो जार हैं, ग्राइंडर जार है, वो गर्म नहीं होंगे और हमारे दाल अच्छी तरह से बारीक भी हो जाएंगे। अगर आपके ग्राइंडर अच्छी तरह बारीक गर्म हो जाएंगे तो ये जो दाल है वो भी हमारे गर्म हो जाएंगे। उसके बाद ये दही भल्ले हमारे फूलेंगे नहीं, ये अंदर में अजीब से मोटे मोटे जैसे हो जाएंगे, इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। और इसे हम चलिए दूसरे इसे बॉल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में इसे हमें चलाना है, एक ही डायरेक्शन में इसे हमें फेंटना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फेंटना है। एक ही हाथ को एक ही साइड आपको चलाते हुए 10 मिनट तक आप इसे इसी तरह से फेंटते रहें। ये बहुत ही देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ हो गए हैं और इसमें मैंने ना कोई सोडा डाला है ना इनो डाला है। आपको कि कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें। 10 मिनट आप इसे फेंटेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और मैंने इसमें लिया है आधा चम्मच ज़ीरा और 1 टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस कर डाला है। आप इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर डाल सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह से फिर से एक बार फेंट लिए। तो ये अच्छी तरह से आप एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अच्छी तरह से हमारे दही बड़े बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटे तो आपको देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे दाल कितने अच्छे से फूल गए हैं, कितने अच्छे से ये हल्के हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने पानी डाल रखा, उसमें आप डालकर इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके दाल जो है आपके बैटर जो है ऊपर आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपके दाल अच्छी तरह से भीग गए, अच्छी तरह से ये फेंट आ गए हैं। तो मैंने तेल रखा है, तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हमें अपने हाथों को पानी में थोड़े से डालकर भिगा लेना है कि हमारे दाल हाथों में चिपके नहीं। और आँच को हमें बिल्कुल ही धीमी रखनी है। आप देख सकते हैं कि हमारे तेल किस तरह से है। तेल को गरम कर आँच को आप धीमी कर ले। उसके बाद ही इसमें आप फुलके डालें, इसमें आप दाल के बैटर को डालें, क्योंकि अगर आप तेज़ आँच में डाल देते हैं तो अंदर से सिकेंगी नहीं और अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। तो इस तरह से हमें धीमी आँच कर डालकर ही हमें दही बड़े बनाने हैं। तो इस तरह से सारे फुलके को आप बारी बारी से डाल दें या आपकी कढ़ाई में जितने अटे, आपके बर्तन में जितने अटे उतने एक बार में आप इसे डाल दें और इसे धीमी ही होने दें।
धीमी आंच पे इसे होने दें कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगी। अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो ये अंदर में गुठलियाँ पड़ जाएगी और आप इसे छोटे चम्मच की सहायता से ही इसे उल्टे पलटे, ये बहुत ही आसानी से भी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे जो फुलके हैं, हमारे जो दही भल्ले हैं, वो एकदम कितने सॉफ्ट देखकर ही लग रहे हैं और ये एकदम बैलून की जैसा फूल भी रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से एक बार सारे फॉलो करें तो आपके भी दही भल्ले इसी तरह से बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे दही भल्ले कितनी ही आसानी से ये गोल गोल से बलून के जैसे फूल रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसे उलटते पुलटते हुए इसे फ्राई कर लें। अगर आपको थोड़े ब्राउन रखना है तो उस तरह से करें, अगर थोड़े वाइट पे ही रखना है तो आप इसे निकाल लें। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये कितने गोल गोल से एकदम हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और कितने नरम मुलायम बनकर आपके दही बड़े दही भल्ले तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर निकाल लेते हैं। तो देखकर ही इसका कलर कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, ये तो आप देखकर ही समझ सकते हैं। तो चलिए दूसरे बैच को भी हम डालकर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ आंच को धीमी रखनी है। ये सभी आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके दही भल्ले बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। बस कुछ टिप्स होती है वो ही आपको फॉलो करने हैं। आप जब भी दाल को ग्राइंड करें, पीसे जब भी, तो उसमें बर्फ़ की टुकड़ी डाल दें, आइस क्यूब 3 से 4 डाल दें। 3 से 4 आप आइस क्यूब डाल देंगे तो हमारे मिक्सर जो है गर्म नहीं होंगे, हमारे दाल गर्म नहीं होंगे। अगर आप दाल गर्म हो जाएंगे तो वो आपके सॉफ्ट बनकर तैयार ही नहीं होंगे। और आँच हमें धीमी करके ही इसे अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। तो आप देखिए हमारे दही भल्ले कितने गोल गोल से एकदम बलून के जैसे होकर बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे फ्राई करके इसी तरह से हमें निकाल लेने हैं। तो चलिए हमारे सारे दही भल्ले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब एक बर्तन में मैंने गर्म पानी रखा है और उसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच नमक। ये आपको जितने दही भल्ले डालने हो आप उस हिसाब से ही पानी लें और उतना ही नमक आप डालें। तो मैंने आधे को पानी में डाला है और आधे को मैंने सूखे ही रखा है कि आप जब खाएं तो उस वक्त आप पानी में डाल लें, या सूखे भी आप उसे चटनी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ही लगते हैं खाने में। तो आधे को मैंने पानी में डाला है। आपको जितना इस्तेमाल करना हो, जितना दही भल्ले उस वक्त आपको खानी हो, आप उसे उतना ही पानी में डालें। तो चलिए अब हम इसे आधे घंटे के बाद ही इससे निकालते हैं, क्योंकि आधे घंटे में ये अच्छी तरह से और भी डबल हो जाएंगे। तो आप देखिए ये कितने अच्छे और भी फूल गए हैं, कितने एकदम रुई के जैसे हो गए हैं, ये आपको देखकर ही समझ में आता होगा। अब मैंने दही ले लिया है, दही में मैंने डाले हैं 4 से 5 चम्मच चीनी डालकर आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें। और आपको जितने दही भल्ले डालने हैं उतना ही आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे पानी में ही रहने दें और फ्रिज में आप इसे स्टोर कर रख कर आप आराम से इसे 5 से 6 दिन बाद भी आप इसे खा सकते हैं। तो आपको जितनी खानी हो दही में उतना ही डालें, क्योंकि दही में डालकर आप नहीं छोड़ें। और देखिए कितने सॉफ्ट कितने मुलायम हैं, ये देखकर ही आपको समझ में आ जाता होगा। सभी का आकार जो है डबल हो गए हैं, पानी में डालने के साथ ये और भी बड़े बड़े से हो गए हैं। तो इस तरह से आप सारे ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आपके भी दही भल्ले जो है एकदम रुई की जैसा सॉफ्ट और नरम मुलायम बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हमारे दही भल्ले तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट में डालकर हम इसे सर्व करते हैं। कितनी अच्छी गोल गोल से दिखने में ही लग रहे हैं, आपको देखकर ही लगता होगा ये कितने अच्छे है, कितने नरम मुलायम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये मुंह में जाते के साथ ही एकदम घुल जाते हैं, पता ही नहीं आपको चलेगा कि आप दही बड़े खा रहे हैं, इतने सॉफ्ट ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें मैंने इमली की चटनी बनाया है, इमली की चटनी को हम इसमें डालेंगे और इसमें मैंने तीखी चटनी में धनिया पत्ती की चटनी को भी ऐड किया है। आप इसमें चटनी डालकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगेंगे। तो देख ही सकते हैं आप, मैंने हरी चटनी भी बनाया है, हरी चटनी तीखी है, आप तीखी चटनी के साथ भी डालकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी या बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देखिए अब इसके कलर भी कितने अच्छे आए हैं, कितने प्यारे इसके कलर भी आए हैं।
तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा से काला नमक मैंने डाले हैं, क्योंकि काला नमक से हमारे दही भल्ले का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और भी मज़ेदार ये खाने में लगेंगे। और इसमें मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, जो हमारी भुनी हुई ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर को मैंने इसमें डाले हैं। और ये हमारी हो गई कूटी हुई लाल मिर्च। तो आपको तीखा जितना पसंद है, आपको चटपटा जितना पसंद है, आप उतना तीखा डालें। तीखा डालकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। और इसमें थोड़े से मैंने डाले हैं ऊपर से सेव। आप सेव भी डाल सकते हैं या अनार के दाने भी डाल सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए, हमारे दही भल्ले तो बनकर तैयार हो गए। अगर हमारे दही भल्ले का बनाने का तरीका अच्छा लगा, हमारे दही बड़े का बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।